सो गाइस, मैं आपको बताना चाह रही थी, साथ ही साथ आगे तो वो बढ़ गए हैं लेकिन काफ़ी कंफ्यूज्ड हो गए हैं क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा है। काफ़ी डाउटफुल सिचुएशन हो गई है क्योंकि वो वहाँ भी सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हैं। फिलहाल वो है अपनी बॉसी नेचर में। ठीक है, सबको देख रहे हैं, दोनों ही उनकी लाइफ में स्टक, दो जनों के बीच में वो हो गए हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, दोनों को ही देख रहे हैं कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है। फिलहाल उनका फाइनेंस ग्रोथ किया है, यहाँ पर देख लीजिएगा गाइस किस किस के साथ रिजोनेट कर रहा है। और उनकी लव में भी एक नई शुरुआत हुई है, राइट। यहाँ पर एक शुरुआत भी हुई है। ऑब्स्टिकल बहुत हैं, प्रॉब्लम्स बहुत हैं इस लव में। और यहाँ पर एक चीज़ और है, काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं आपके पार्टनर, बहुत इमोशनल भी हो रहे हैं गाइस। हो सकता है वो रोते हों और ये सब चीज़ें आपको नहीं पता चलेंगी क्योंकि एक मैन की एक फीलिंग्स क्या होती है वो मैन ही जान सकता है और बहुत कम होती हैं लड़कियां जो इस चीज़ को जान पाती हैं। सो गाइस, थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिएगा। यहाँ पर क्या है कि आपके पार्टनर के पास एक बाउंड्रीज भी यहाँ पर सेट हैं। आपके पार्टनर आप तक नहीं आ सकते हैं, या मैं ये कहूँ कि वो जिस पार्टनर के साथ है वहाँ पर भी एक्चुअली आपके पार्टनर का मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका अपना कुछ दायरा है जो उन्होंने फिट कर रखा है, उससे बाहर वो नहीं निकलते हैं। ठीक है, फिर वो कोई भी हो, किसी के लिए भी लोगों के साथ अपना लव शेयर कर रहे हैं, काफ़ी केयरिंग और नर्चर नेचर में आ रहे हैं। लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि वो कंफ्यूज नहीं है, बहुत कंफ्यूज है। और ऐसी ही कंफ्यूजिंग स्थिति में ऊपर वाले ने उनके लिए एक शुरुआत की है। ठीक है, ये मार्च के टाइम से या फेब के टाइम से, कोई समर में ये शुरुआत हुई है आपके पार्टनर की लाइफ में। अचानक से कोई बिगनिंग्स हुई हैं, गर्मियों के टाइम से स्टार्ट हुआ है। और इन्होंने क्या किया है, जब ये शुरुआत हुई है ये कंफ्यूज बहुत हुए हैं, इन्हें नहीं पता वो ऑटोमेटिकली शुरुआत हो गई है। ये सिर्फ गोइंग विद द फ्लो हो रहे हैं, साथ फ्लो के साथ चल रहे हैं। इन्होंने क्या किया, अपना एक डिसीजन लिया, एक मतलब किसी से दूर चले गए, वॉक अवे कर दिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा था जो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड था और उसकी बातों में तलवार की धार थी लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड था। तो वो ऐसे इंसान को छोड़ के आगे बढ़ गए। जैसा कि मैंने बताया, बॉसी नेचर तो वो हैं ही। और इसके साथ साथ मैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स बता देती हूँ। वो स्टक हो गए हैं अपनी लाइफ में, फंस गए हैं। उन्हें काफ़ी ड्रीम्स आ रहे हैं, ड्रीम्स के साथ उन्हें रिग्रेट भी हो रहा है, वो सो नहीं पा रहे हैं। ठीक है, उन्हें नींद पूरी नहीं हो पा रही है, उनकी सपने आ रहे हैं या रिग्रेट हो रहा है, कुछ तो उनको फील हो रहा है। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है आपके पार्टनर काफ़ी सुलझे हुए हैं, सही और गलत में फ़र्क करना जानते हैं, लेकिन वो अपने हिसाब से डिसीजन ले रहे हैं कि उनको जो बेटर लग रहा है। शुरुआत तो हुई है, एक लव की शुरुआत हुई है और बहुत कंफ्यूज हैं, जगल कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं आपको अपने पार्टनर के साथ। आपके केस में थर्ड पार्टीज है गाइज। ठीक है, यहाँ पर एक हो सकता है 9 ऑफ पेंटिकल, जिसके पास फाइनेंस है, अच्छा खासा फाइनेंस है, उस इंसान के साथ वो कंपेयर कर रहे हैं क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को, जो कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इनकी लाइफ में दो जने आ गए हैं जिससे बहुत कंफ्यूज हो गए और इन्होंने क्या किया, सरेंडर कर दिया ऊपर वाले को, जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ। तो इन्होंने क्या किया, जिसको ब्लॉक कर दिया है उसको अनब्लॉक करने की हिम्मत नहीं आ रही है। जिससे एक जना ऐसा है जिससे बातचीत है, पर एक जना ऐसा भी है जिससे बातचीत नहीं हो रही है क्योंकि हिम्मत भी नहीं आ रही है। सो यहाँ पर उस इंसान के लिए भी एक चीज़ आ रही है, उस इंसान को लेकर भी इनको थोड़ा सा दुख है, उनको लेकर भी एक हर्मिट पोजीशन है, बहुत डाउन जा रहे हैं। उनको लेकर भी इनको सिंपैथी है, आप लोगों को लेकर एक सिंपैथी है कि उन्होंने आपके साथ सही नहीं किया, बट वो कुछ कर नहीं सकते, मजबूर हैं और वो कह भी नहीं सकते। यहाँ पर गाइज आपको भी अंडरस्टैंड करना है कि सामने वाले की क्या पोजीशन है। एम्परर है, लॉयल है, वो जिस स्टेज पे हैं वो ये कहना चाहते हैं कि वो लॉयल हैं और उन्हें माफ़ कर दीजिएगा क्योंकि उनकी अपनी भी कोई सिचुएशन है। पेज ऑफ सॉर्ड्स है यहाँ पर और बहुत तेज़ी से एक्शन लिया है उन्होंने, आपको ब्लॉक करके बहुत तेज़ी से या आपको इग्नोर करके उन्होंने बहुत तेज़ी से ऑप्शन मतलब दूसरे ऑप्शंस की तरफ वो गए हैं। इवन आपकी ईमानदारी को इस समय उन्होंने ठोकर मार दी। ठीक है, आपसे उन्होंने मूव ऑन किया है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि अब उन्हें लग रहा है, एक तो
वो ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, जिस वजह से उनको ये चीज़ फील हो रही है कि उन्होंने गलती की है। मैंने कहा था ना गाइस, आपके पार्टनर काफ़ी सुलझे हुए हैं, उन्हें सही और गलत दोनों चीज़ पता है, क्या सही है क्या गलत है। देखो यहाँ पर ये चीज़ आ रही है कि एक तरीके से उन्हें मैं पता चल गया है कि यार मेरे से क्या गलती हो गई है, बहुत बड़ी गलती हो गई है, और जस्टिस हो रहा है ऊपर वाले की तरफ से, उन्हें अटैचमेंट हो रहा है किसी और से, यानी कि आपसे। और ऐसा है ना कि ये सब चीज़ें वो खुद नहीं कर रहे हैं, ये ऊपर वाला, ये डिवाइन कर रहा है। आप उन्हीं के पास जाएंगे जो आपका पार्टनर है। फ़र्क इतना है कि आप कितनी जल्दी सच्चाई को एक्सेप्ट करते हो। एनीवे, थोड़ा आगे बढ़ती हूँ। यहाँ पर क्या है, उन्हें सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है। वो अपना कप लेके लाइफ में आगे तो बढ़ गए हैं, अपना लव कप आगे लेके बढ़ तो गए हैं, बट उन्हें सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है, वो सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं। ठीक है, उन्होंने यहाँ तक कि ऐसी भी अपनी सिचुएशन बना ली कि उन्होंने हर चीज़ को स्टॉप कर दिया है। जो उनसे प्यार करता था या वो जिससे प्यार करती थी, उन्होंने सारी सिचुएशन को स्टॉप कर दिया है कि जो है मैं उसे एक्सेप्ट करता हूँ। ठीक है, मैं और ज़्यादा परेशान नहीं हो सकता। ठीक है, इस तरीके की सिचुएशन है। और यहाँ पर ये चीज़ भी आ रही है कि उन्होंने ईमानदारी को ठोकर तो मारी, साथ ही साथ वो लोगों से कट भी रहे हैं, अकेले रहना पसंद कर रहे हैं, अकेले रह रहे हैं। क्या करें, ऐसी सिचुएशन उनकी बन रही है कि वो क्या करें। यहाँ पर थर्ड पार्टी है, मैंने कहा गाइस 3 ऑफ कप्स है, थर्ड पार्टी है, सिचुएशन उनके हाथ में नहीं है, लेकिन उन्हें आपके ड्रीम्स आते हैं, क्योंकि डिवाइन उन्हें बता रही है, यूनिवर्स उन्हें बता रही है कि आपने गलत डिसीज़न लिया, और आपके पार्टनर डिवाइन के साथ ऐसा कनेक्ट है कि डिवाइन उनकी हेल्प कर रही है कि आपका सही डिसीज़न क्या था। अगर ये आपका पार्टनर था जिसके साथ आप हो, तो आप देखो आपको कितनी दिक्कतें हो रही हैं या आपको कितनी खुशियाँ मिल रही हैं। लेकिन अगर आपको इसके ड्रीम्स आ रहे हैं तो डिवाइन आपको इंडिकेट कर रहा है कि आप गलत जा रहे हो। जो आपको मैं दिखा रहा हूँ वहीं से आप स्टार्ट करो, ताकि आपको और चीज़ों में भी ग्रोथ मिल सके। अब ऑब्स्टेकल्स तो हैं, क्योंकि आपने डिसीज़न उस समय नहीं समझा, तो वहाँ पर क्या चीज़ें हो रही हैं कि एक सिचुएशन आप ख़त्म कर रहे हो जिसकी आपको डिवाइन ड्रीम्स दिखा रहा है, और आप उस चीज़ से भाग रहे हो। डिवाइन आपको बता रहा है कि आप उसकी तरफ जाओ, लेकिन आपका दिल और दिमाग काम नहीं कर रहा। जब आपके पास सब कुछ है फिर भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा, इसका मतलब आपने कहीं डिसीज़न गलत ले लिया है ना, तो वो चीज़ आ रही है। सो इसीलिए आपने क्या किया, आपका दिल दिमाग काम नहीं कर रहा और आप आगे बढ़े जा रहे हो, बढ़े जा रहे हो, बढ़े जा रहे हो, जिस वजह से आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। बात करते हैं यहाँ पर मैरिज की। यहाँ पे मैरिज का सिनेरियो बना है आपके पार्टनर का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, मैरिज के लिए बहुत तेज़ी से आगे बढ़े हैं कि हमको शादी करनी है भैया, डिसीज़न ले रहे हैं, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, सब लोगों से छुपाया हुआ है, बिल्कुल हिडन पर्सनालिटी में आए हुए हैं आपके पार्टनर, आपको नहीं बताना चाह रहे हैं। ठीक है, फाइनेंस ग्रोथ कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। और हाँ, 4 ऑफ कप्स, देखो गाइस, आपके पार्टनर को डिवाइन बता रहा है कि ये जो कप मैं आपको दे रहा हूँ आप उस तरफ क्यों नहीं देख रही हो, पर वो उस तरफ नहीं देख रहे हैं। पर उन्हें पता है कि वो इंसान सही है या नहीं है, पर डिवाइन उनको जो दे रहा है वो उस तरफ नहीं देख रहे हैं। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने मन मार के एक नई शुरुआत करी है, जिसके लिए उनको अब थोड़ा रिग्रेट भी होने वाला है। उनको इस बात का एहसास होने वाला है कि उन्होंने खुद का फैसला लिया, चाहे वो गलत था चाहे सही था, लेकिन जिसके लिए अब वो उन्हें अफसोस होने वाला है। सो गाइज, यहाँ पर ये चीज़ भी है, ओवर थिंकिंग करने वाले हैं आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा, जो आपको छोड़कर चले गए हैं, जहाँ पर उन्होंने आपको ब्लॉक किया, जिस सिचुएशन पे वो आपको छोड़ के गए, जहाँ वो अपनी मैरिज का डिसीज़न आगे लेने के लिए गए, ठीक है, जहाँ वो शादी का डिसीज़न आगे लेकर गए हैं और लोगों के कहने पर आए हैं, हाई प्रेस्टिस को छोड़ चुके हैं। यहाँ पे हाई प्रेस्टिस के कहने पर आए हैं, या हाई प्रेस्टिस कोई लेडी फिगर बहुत ज़्यादा आ रहा है और जिसके कहने पर वो बहुत आगे आए हैं। अब उस चीज़ पे आपके पार्टनर सोचेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ों की वजह से आपके पार्टनर स्टक हुए। रिस्पॉन्सिबिलिटी, फ्रेंड सर्कल, नेगेटिविटी, सब ने जब
सो गाइस यहाँ पर ये चीज़ बताना चाहूँगी, जिस पर्सन से आपकी पर्सन को बार बार खींचा गया, बाय रिस्पॉन्सिबिलिटी, बाय फ्रेंड सर्कल, बाय वटेवर, कुछ भी, यहाँ पर आपके पार्टनर सोचेंगे कि उनका हार्ट चक्र ओपन हो सकता है, उनको ये चीज़ समझ आ सकती है कि उनके लिए क्या करना है, बिकॉज हो सकता है कि वो इस स्टेज पे अब आएंगे, इस स्टेज पे आएंगे वो, जहाँ वो अपने लिए सोचेंगे। अभी क्या है कि सब ने उनके लिए सोचा, उल्टा सीधा जो भी उन्हें डिसीज़न दिया गया उस डिसीज़न को उन्होंने एक्सेप्ट किया, क्योंकि हो सकता है यहाँ वो थोड़ा सा फंस गए हो, या हो सकता है डिसीज़न मेकर अच्छे ना हो, बट यहाँ पर ये चीज़ आ रही है कि अब वो सोच सकते हैं, बिकॉज वो सोचेंगे सही और गलत क्या है, क्योंकि पूरी लाइफ का सवाल है, तो ऑब्वियस सी बात है। एनीवे एक डिसीज़न लेंगे। सो गाइस यहाँ पर ये चीज़ें आ रही हैं, लाइफ दोबारा से बैक कर रही है और फेवर में आपकी बातें जा सकती हैं। सो गाइस मुझे बताइएगा किस किस लोगों का रीयूनियन हो चुका है, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ये पूरा सिनेरियो किसके साथ फिट बैठा और किसके साथ नहीं बैठा, ठीक है। सो गाइस प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं चलती हूँ, थैंक यू सो मच मेरे इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय, टेक केयर।